Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome again to new video tutorial Google SketchUp Pro 2019. दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त बहुत स्पेशल किस्म की वीडियो है। आप देख ही रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, आप स्क्रीन के सामने एक मैंने उर्दू लिखाई की है, 3D उर्दू फॉन्ट लिखाई की है। 3D में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये आप बिल्कुल आपकी आंखें धोखा नहीं खा रही। ये गूगल स्केचअप प्रो में ही मैंने लिखाई की है, इसमें गूगल स्केचअप प्रो में ही मैंने इसको बनाया है। अब आप गूगल स्केचअप प्रो में ही 3D फॉन्ट उर्दू स्टाइल में किसी भी डिजाइन में, उर्दू, अरबिक, हिंदी या एनीथिंग, कोई भी लैंग्वेज है, आप इसमें राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा वही बात कहता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। गाइस वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो में कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसी बनी है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह मजीद वो गलतियां, वो कोताहियां, वो चीजें जो आपको समझ में नहीं आती, इंशाल्लाह उसको दूर किया जाएगा और अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत होती है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं बनाता हूँ, तो इसके बदले मुझे सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी दिया करें। थैंक यू। चलते हैं आज की वीडियो की। तो गाइस सबसे पहले आपने गूगल स्केचअप प्रो को ओपन कर लेना है। गूगल स्केचअप प्रो को ओपन करने से पहले तो जाना है आपने अपने उर्दू इन पेज में। उर्दू इन पेज की वीडियोस भी बार के हवाले से मैंने मुकम्मल बनाई है, गूगल स्केचअप के लिए भी और उर्दू इन पेज के लिए भी। आपने सिंपल इसको मैंने देखे लिखाई किया हुआ है, और उसके अलावा आप देखेंगे मैंने इधर ये पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने इधर से ही इसको गूगल स्केचअप प्रो में मैं इसको लेके गया हूँ, इधर से ही इसको मैं शिफ्ट किया है वहां पे गूगल स्केचअप प्रो में। ठीक है, तो गाइज आपने इधर पाकिस्तान लिखना है। लिखने के बाद आपने सिंपल इसको फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट पेज करना है। एक्सपोर्ट पेज आप करेंगे तो उसके बाद आपका पेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। सिंपली आपने ब्राउजर में उसकी लोकेशन डालनी है, जिस लोकेशन पे आप पेज को रखना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ। आई थिंक मैं इसी आपको बताने के लिए मेरे डेस्कटॉप पे इसको 1101 के हिसाब से मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँ। ये पेज हमारा सिंपल एक्सपोर्ट हो गया। इसको हम बंद करते हैं। इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, आपके सामने गूगल स्केचअप प्रो में ओपन किया हुआ है। आपने इसके ऊपर सिंपल 3 टूल का काम है। इसके ऊपर 3 टूल को इस्तेमाल करना है। नंबर 1 लाइन टूल यानी कि पेंसिल वाली बार, नंबर 2 आर्क टूल, नंबर 3 जो है वो हमारे पास मूव टूल का है ऑप्शन। मूव से हम इसको मूव कर सकते हैं। आपने पेंसिल से, मैं एक लफ्ज आपको इधर ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पेंसिल से आपने सिंपली इसको ड्रा करना है। बहुत फास्ट और इजीली तरीके से आपका ये जो लफ्ज है वो ड्रा हो जाएगा। ये आपके सामने मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ बहुत फास्ट और इजी तरीके से। और आर्क टूल की मदद से आपने इन कॉर्नर को भी सिलेक्ट करना है और सिंपल इधर से इस आपने आर्क लगा देनी है और ये एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट करना है। इधर से भी आपने इस पॉइंट को पकड़ना है, इस पॉइंट को पकड़ना है, ये आर्क लगा देनी है और लाइन टूल के साथ आपने इसको लाइन मार्क कर देना है। ठीक है, अभी इसको इसके साथ आपने ज्वाइन कर देना है। तो गाइज ये देख सिंपल, ये मैंने 3D में आपके सामने ये आपको मैं दिखाता भी हूँ कि 3D में मैंने इसको बना लिया। ये देखें, मैंने सिंपल कितनी जल्दी में ये इस लफ्ज को 3D में बनाया है। आप इसका टेक्सचर आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। जो आपको टेक्सचर रिकमेंड है वो आपने टेक्सचर डाल देना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का 3D है। इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट लेके आप इसमें बहुत और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ऑफसेट लेके मैंने अभी इसे स्केल बार भी है, स्केल बार के साथ आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने स्टेप बना दिया है। आपने सिंपल इसमें कलर डाल देने हैं। देखिए
इसी तरह ये आपके पास अगर अभी मैं रेक्टेंगल की कमांड लेता हूँ, ये मैंने एक इसका जो नुक्ता है वो डाल दिया। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने रोटेट कमांड के साथ इसको रोटेट कर लेना है। ये रोटेट हो गया। रोटेट के बाद आपने इसको कॉपी कमांड से आपने कॉपी कर लेना है। ये इसके बाद आपने पुश एंड पुल करके इसको पुश एंड पुल कर लेना है और उसके बाद आपने कलर दे देने हैं। सिंपल सा ये देखें मैंने आपके सामने ये 3D बनाया है। इसी तरह आपने इस पूरे वर्ड को डिज़ाइन करना है जिस तरह भी ये मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। आप इसके बाद इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी कलर, किसी भी फ़ॉन्ट को आप या ज़्यादा या डाउन आप इसको ग्रुप में भी बना सकते हैं, ग्रुप शक्ल में भी इसको ले सकते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल अकाउंट में शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें जो इस फील्ड में हैं, जो गूगल स्केचअप या सिविल डिज़ाइनिंग या सिविल आर्किटेक्ट के तौर पे काम करते हैं। उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है। तो गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।